ऑप्शन ट्रेडिंग का आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। नमस्कार, ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके दिनचर्या में किस तरह से इफेक्ट डाल सकती है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर यदि आप कोई दवा लेकर के आते हो किसी डॉक्टर से और उसको उस डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं लेते हो, तो दोस्तों वो दवा फिर आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सेम कहानी इसी ऑप्शन ट्रेडिंग की आप समझिएगा कि अगर यदि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को रूल रेगुलेशन के साथ में नहीं लिया तो दोस्तों वो आपके लिए घातक सिद्ध होगी। क्या क्या इफेक्ट्स आपके शरीर के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग के आ सकते हैं, आपके दिनचर्या में क्या इफेक्ट आ सकते हैं, कैसे आपको ये एक मानसिक तनाव में ले जा सकती है, और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लॉस कर चुके हैं उनको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का इफेक्ट क्या होता है। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की सोच रहा है उनसे मैं खास करके रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इसके दुष्परिणाम जरूर समझ लें कि ऑप्शन ट्रेडिंग के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अब आप एक बात सोचिए दोस्तों, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो किस लिए आते हो। आपका मानना यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत जल्दी बनता है। आपने ये चीज तो सोच लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान आपको कितना हो सकता है। सिर्फ आपने एक ही पक्ष को लेके चले, अगर यदि आप दोनों पक्षों को लेके चलते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान नहीं कर सकते। और ये सार्वभौमिक सत्य समझिए, आप इसको 100% सत्य समझिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो एक बार आपको नुकसान होना तय है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस नुकसान को किस तरह से झेल पाते हो और कैसे उसमें आगे सरवाइव कर पाते हो। आज तक का आप किसी भी इतिहास को उठा के देख लीजिए, किसी भी आप यूट्यूबर को उठा के देख लीजिएगा, किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया और मैंने आते ही पैसे छापना स्टार्ट कर दिए। आप किसी भी यूट्यूबर की कहानी सुन लीजिएगा, चाहे आप घनश्याम सर की कहानी सुन लीजिएगा और एक दो चार होंगे उनकी कहानी सुन लीजिएगा, वो आपको यही बताएंगे कि पहले मुझे नुकसान हुआ है। बहुत से लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण इस दुनिया को भी छोड़ के चले गए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है कि आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाए ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण। लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बदलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। जो लोग लॉस में है उनको किस तरह से इस समय को फेस करना है। देखिए, समय हमेशा बलवान होता है। यदि आप समय के अकॉर्डिंग चलते हो तो दोस्तों आपको एक अच्छी दिनचर्या जीने का मौका मिल सकता है। और यदि आपने समय को इग्नोर किया तो फिर आप अपनी कूड़े भरी जिंदगी में जा सकते हैं। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो दोस्तों आपका किस तरह से माइंड सेट पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी पर ऑप्शन ट्रेडिंग का इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजी के ऊपर। जैसे ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, हो सकता है कि आप पहले कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ गए हो। लगभग 50% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। कुछ एक ट्रेडर ऐसे होते हैं जो पहले स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आओगे दोस्तों, एक दो दिन आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है वो तुक्के से हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको नॉलेज के अनुसार हो जाए। लेकिन ये कहते हैं वो लालच बुरी बला होती है। जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपके मन के अंदर एक लालच उत्पन्न होगा और वो आपको उसमें और ज्यादा पैसा लगाने के लिए अग्रसित करेगा। वहां आप अपना कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट कर देते हो। आप किस तरह से कैलकुलेशन लगाते हो कि आपने एक लॉट के अंदर ट्रेड किया, हो सकता है मैं इसमें 10 लॉट्स के अंदर ट्रेड करता तो आज मेरे को 1.5 लाख रुपए मिल जाते। आपने इसके पॉजिटिव पॉइंट को जरूर देख लिया, जो इसकी बुराई थी उसको देख लिया। अब यहां देखिए, मैं थोड़ा सा आपको उल्टा ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पॉजिटिव हो तो मैं उसको बुराई बोल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की ये बुराई है, ऑप्शंस की ये बुराई है पॉजिटिव होना।
क्योंकि ये आपको बुराई की तरफ अग्रेसित करेगा। आपने देखा कि मैं इतने से ट्रेडिंग करता तो मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर यदि मैं इतने से ट्रेडिंग करता और मुझे लॉस होता तो मैं कहां पहुंचता। अब आप क्या करते हो, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हो। दोस्तों, जब आपको लॉस होने लगता है, जब लॉस होता है, जब घर में से पैसे जाते हैं, तो वो सबसे पहले इफेक्ट डालता है आपके माइंड के ऊपर। और वो माइंड के ऊपर ऐसा इफेक्ट डालता है कि आपको चिड़चिड़ा करना शुरू कर देगा। आपके अंदर एक रूखापन आ जाएगा, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे जल्दी से, कहीं भी जाओगे तो बस यही सोचते रहोगे। कई बार इसके कारण बहुत से एक्सीडेंट भी हुए कि व्हीकल पे चलते हुए बस यही सोच रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं था कहां चल रहे थे। तो इससे आपको कैसे बचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले दूसरा इफेक्ट देखिए। इसका दूसरा इफेक्ट क्या है। जब देखिए आपके अंदर आपने मनी लूज कर दी, अब आप क्या करोगे, यहां से और पैसा लगा करके उसको लाने की कोशिश करोगे जो आपने खो दिया है। एक कहावत आपने सुना होगा, जो चले गया वो वापस कभी नहीं आता। आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन तपस्या चाहिए। कुछ नया उत्पन्न करने की सोचिए। जो चले गया उसके पीछे मत भागिए। जो चले गया उसके पीछे अगर यदि आप भागते हो तो फिर आप नया उत्पन्न नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपके पैसे गए, आप और पैसे लेके आए, आपने और बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड किया और आपको लॉस हो गया। अब यहां से आपकी फाइनेंशियल आपको दिक्कत आना स्टार्ट होती है। आपने सोचा तो ये था कि चलो मैं 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से ले लेता हूं या फिर 2 लाख रुपए किसी से मांग लेता हूं, इसमें से अब मैं यहां से ज्यादा नहीं, बस 2-2 हजार रुपए पर डे का निकालूंगा और ऐसे करके 4 से 5 महीने के अंदर इनको सबको फिनिश कर दूंगा, मैं एक अच्छा प्रॉफिट लेके फिर मार्केट से निकलूंगा। आपकी सोच बिल्कुल सही थी। ये सोच सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही आपके दिमाग में आती है, लेकिन जब वो लाल और हरी जब वो चलती है सर्किल, यह सर्किल का मतलब समझिएगा, मेरा कहने का मतलब लाल और हरी जब कैंडल चलती है तो दोस्तों आपका दिमाग उसी तरह से घूमने लगता है। लाल बनी रुकी, हरी बनी बोल चलो, लाल बनी फिर रुके बोल चलो। तो धीरे धीरे करके आप उन पैसों को भी खो देते हो। फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप किसी को बता भी नहीं पाते कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब आप सोचते हो कि किसी भी तरह से कैसे भी करके ये पैसे निकलने चाहिए। अब दोस्तों इन पैसों को निकालने का तरीका क्या है। अब देखिए, जब इतनी भयानक जब स्थिति आ जाती है तो घर में धीरे धीरे कलेश करना, कलेश होना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। आप कुछ कह रहे हो, कोई और कुछ कह रहा है, आपकी समस्या को किसी को पता नहीं है, ना ही आप किसी को समझाना चाहते हो उस टाइम पे, और समझा भी नहीं सकते क्योंकि आपने काम भी ऐसा ही किया। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप एक बड़ी समस्या से, जो कि ये आपके शरीर के ऊपर, देखिए बहुत से लोगों के साथ में तो इतना तक हो गया कि वो अपना माइंड संतुलन तक खो देंगे यदि इस चीज की ज्यादा स्थिति बढ़ी। सबसे बड़ा इफेक्ट किस चीज का होता है, टाइम और मनी का। एक तो अपना टाइम खराब किया। आपके दिमाग में क्या चलता है कि आपके पास में 1 लाख रुपए थे और 2 साल में आपने उनको भी खत्म कर दिया, साथ में 10 लाख और खत्म कर दिया। अब आप सोचे कि आप ये सोच रहे हैं कि 2 साल के अंदर अगर यदि मैं उन 1 लाख रुपयों को ही कहीं एक के ब्याज से बैंक में या कहीं भी जमा कराता तो हो सकता है मेरा 1.5 या 2 लाख रुपए हो जाते। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, आपका टाइम भी गया और आपका पैसा भी गया। जब किसी आदमी का टाइम और पैसा दोनों जाता है तो फिर उसके काबू में कुछ नहीं रहता, ना उसका दिमाग उसके काबू में रहता है। और दोस्तों दिमाग क्या, ना कोई आपका यार दोस्त, ना कोई आपका सगा संबंधी, कोई भी उस टाइम पे आपके काबू में नहीं रहता। ये परिस्थिति आपने उत्पन्न की है, आपको ही इस परिस्थिति से निकलना है।
आपको ही इस परिस्थिति को दोबारा से उस जगह पे लाना है जहां से आप स्टार्ट करते। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप आने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले इन रूल्स को जरूर एक बार पढ़िएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके जीवन में क्या इफेक्ट डाल सकती है। सिर्फ इतना मत सोचिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं इतना बना लूंगा, गाड़ी ले आऊंगा, बंगला ले आऊंगा, ये ले आऊंगा। ये तो आपने सोच लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं गाड़ी ले आऊंगा, बंगला ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, वो वाला बंगला खरीदूंगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे कौन सी गाड़ी बेचनी है, कौन सा बंगला बेचना है। बिल्कुल ऐसा होता है दोस्तों। इन चीजों से, सब कुछ से बचने के लिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, ये मत सोचिए कि आपको मार्केट से प्रॉफिट करना है। खासकर अगर यदि आप बिल्कुल भी नए हैं तो दोस्तों 6 महीने के लिए तो ये चीज आप भूल ही जाइए कि आप मार्केट आपको पैसा देगा। इस चीज को मत देखिए कि बैंक निफ्टी आपका 1000 पॉइंट ऊपर चले गया, फिर बैंक निफ्टी आपका 1000 पॉइंट नीचे आ गया। मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी है, मार्केट कहीं भागता है, आपको पैसा देगी। तो 6 महीने के लिए तो आपको बिल्कुल भूल जाना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पैसा देगी। सिर्फ ये सोचना है कि आपको जो पैसे लगा रहे हो वो बचाना कैसे। अब दोस्तों जो पैसे आप लगा रहे हो उसको बचाना कैसे है, तो सबसे पहली बात तो अगर स्थिति ऐसी है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूं उसको बचाना कैसे है, तो फिर पैसा लगा ही क्यों रहा हूं मैं। यदि मैं पैसे को लगा रहा हूं और उससे पहले मैं ये सोचना तैयारी करता हूं कि मुझे पैसा कैसे बचाना है, प्रॉफिट बने या नहीं बने, लेकिन मुझे बस इसका लॉस नहीं करना है, तो फिर आपको पैसा लगा ही क्यों रहे हो। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा बड़ी मनी बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आपको जैसा कि मैंने 30 पॉइंट की पावर बताई थी, आप दोस्तों स्ट्रेटजी के साथ भी काम कर सकते हो। 30 पॉइंट आप कहीं से भी करके बैंक निफ्टी से आसानी से ले सकते हो। और आप 10,000 रुपए से मात्र उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। आप ये सोचेंगे भाई 10,000 रुपए अगर चले भी गए, देखिए इतना फाइनेंशियल लॉस तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि 10,000 रुपए आपको चले गए, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली बार फिर 10 चलेंगे तो कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये सोच लिया कि मेरे 10 गए हैं और मैं दोबारा से 20,000 से ट्रेडिंग करके इस 10 को निकालूं, 20 लगाऊंगा। आप ये सोचिए कि आपका जब 10,000 जा चुके हैं तो ये 20 भी तो जा सकते हैं। इनके ऊपर ऐसा आपने कौन सा मंत्र मार दिया है कि ये 20,000 नहीं जाएंगे। अगर यदि आपने मंत्र मारा होता तो वो 10,000 भी नहीं गए होते। तो आप तब तक 10,000 से ट्रेडिंग कीजिए जब तक कि आप उस 10,000 रुपए को बचा करके आगे की तरफ नहीं ले जाओ। यदि मार्केट से आपको पैसा बनेगा तो दोस्तों 10,000 से ही बनेगा, अन्यथा मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप 10 लाख लेके आ जाइए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, फिर भी आपका पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन बाइंग में। हो सकता है कि ऑप्शन सेलिंग में आप स्ट्रेटजी के साथ काम करें। फिर दोस्तों अगर यदि आप स्ट्रेटजी की बात आ जाती है तो फिर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। अगर यदि आप स्ट्रेटजी के साथ काम करें तो फिर डिसिप्लिन ट्रेडर हो, फिर ये चीजें आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें किसके लिए है कि जो ऑप्शन बाइंग करना चाहता है, 1 महीने के अंदर मनी को 2 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। आना है, सीखिए। सिर्फ ये सोच के आइए कि मेरे पास ये 50,000 रुपए हैं, मैं 10,000 से 5 बार अपनी एंट्री लूंगा, 5 बार अपने ग्राउंड में जाऊंगा और देखूंगा कि मैं कितनी बार सफल होता हूं, कितनी बार फेल होता हूं। जब आपने 10,000 रुपए को बचा लिया और उसको ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगे तो दोस्तों लालच को बिल्कुल भी मार दीजिएगा। ये मत सोचिएगा बोल अब मैं यहां से अपसाइड में जाने लग गया और मुझे अब बड़ी मनी करनी चाहिए। आप उस 10,000 रुपए से ही बड़ी मनी बनाइए और फिर उसी से आपको बड़ा ट्रेड करना है, ना कि आपको कोई बड़ी मनी लेकर के आनी है मार्केट के अंदर। दोस्तों आपको पता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये आपके लिए एक स्पेशल चेतावनी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ स्टाइल पर और आपके परिवार के साथ में, आपके घर वालों के साथ में, आपके यार दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके सगी संबंधियों का
क्या व्यवहार हो सकता है आपके बाद अगर यदि आप लॉस में रहे तो? क्या कोई आपका बन सकता है? दोस्तों मेरा मानना यह है कि जब मुसीबत होती है तब कोई किसी का नहीं बनता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को भी आप ये समझिए कि आप एक मुसीबत खरीद के ला रहे हो। ये एक ऐसी मुसीबत है जिसको अगर यदि आपने पूजा कर लिया, इसको ठीक से समझ लिया, तो आप एक अच्छे पैगाम तक पहुंच सकते हो। और दोस्तों अगर यदि आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो इसके मंत्र आपके लिए उल्टे भी पड़ सकते हैं, आपके लिए गलत इफेक्ट भी ये डाल सकते हैं। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले इन सभी चीजों को समझ लेना है। दोस्तों मैं कभी भी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कीजिए। फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।